Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to a new video of Camel Eyes, and this is a video about the Camel Eyes reading true, false and not given. In this video, I'm going to give you some tips that how you can solve this part of the eyes reading test very easily. So let's start our today's video. So first of all, we have to read the title of the passage, and the title of the passage is Silbo Gomero, the whistling language of the Canary Islands. So we can say title means that Silbo Gomero is a language and that language is used in the Canary Islands. कि सिल्बो गोमेरो एक ज़बान है जो कि कैनरी आइलैंड्स में यूज़ की जाती है या बोली जाती है, और ये एक whistling language है, it's not a spoken language. तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के इस सेक्शन में टोटल 6 सवाल हैं और हमने इन 6 सवालों को अकॉर्डिंग टू द पैसेज हल करना है. क्वेश्चन नंबर 14. La Gomera is the most mountainous of all the Canary Islands. यानी La Gomera कैनरी के जजीरों में सबसे ज्यादा पहाड़ियों वाला जजीरा है. अब अगर रीडिंग पैसेज में हो La Gomera is one of the mountainous island in all the Canary Islands, तो फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ट्रू होगा. ये La Gomera कैनरी के जजीरों में सबसे ज्यादा पहाड़ियों वाला जजीरा है. अगर रीडिंग पैसेज में हो La Gomera is a mountainous island but there are also other islands and they have more mountains as compared to La Gomera, तो फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 फॉल्स है. और अगर रीडिंग पैसेज में La Gomera जो आइलैंड है इसका कंपैरिजन कैनरी के किसी और आइलैंड के साथ ना किया गया हो, तो फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 नॉट गिवन है. सो लेट्स गो टू द रीडिंग पैसेज टू फाइंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. अब क्वेश्चन नंबर 14 में जो कीवर्ड्स हैं वो La Gomera है, मोस्ट माउंटेनियस है एंड ऑल द कैनरी आइलैंड्स है. पैराग्राफ नंबर 1, लाइन 1. La Gomera is one of the Canary Islands situated in the North Atlantic Ocean of the northwest coast of Africa. La Gomera कैनरी आइलैंड्स के जजीरों में से एक जजीरा है जो कि अटलांटिक ओशन पर वाक़या है, अफ्रीका के शुमाल मगरबी साहिल पर. The small volcanic island is mountainous. ये छोटा आतिशफशां से बनने वाला जजीरा पहाड़ों पर मुश्तमिल है. विद स्टीप रॉकी स्लोप्स एंड डीप, जहां पर चट्टानें जो हैं वो ढलवानदार और गहरी हैं. वुडेड रैवीन्स, और इसकी वादियां जंगलात पर मुश्तमिल हैं. तो इस तरह रीडिंग पैसेज के पैराग्राफ नंबर 1 में हमने La Gomera के बारे में पढ़ा कि ये एक पहाड़ी जजीरा तो है और इसकी चट्टानें ढलवानदार और गहरी हैं और ये जंगलात की वादी पर मुश्तमिल है. लेकिन पैराग्राफ नंबर 1 में हमने La Gomera का बाकी किसी जजीरे के साथ जो कंपैरिजन है वो नहीं पढ़ा कि La Gomera जो है वो बाकी जजीरों के मुकाबले में यहाँ ज़्यादा पहाड़ हैं या La Gomera में बाकी जजीरों के मुकाबले में कम पहाड़ हैं. तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 नॉट गिवन है. Question number 15. Silbo is only appropriate for short and simple messages. यानी सिल्बो जो जबान है वो सिर्फ मुख्तसर और सादा पैगामात के लिए मुनासिब है. अब इसमें की वर्ड्स है सिल्बो, only appropriate, simple and short messages. So let's go to reading passage to find the answer of question number 15. तो रीडिंग पैसेज में इसका जवाब वहां होगा जहां पर सिल्बो लैंग्वेज के बारे में कुछ ना कुछ बयान किया गया हो. पैराग्राफ नंबर 2, लाइन नंबर 1. द लैंग्वेज नोन एज सिल्बो और सिल्बो गोमेरो, जबान जिसको सिल्बो या सिल्बो गोमेरो के नाम से जाना जाता है, फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड, ये अस्पानी जबान का एक लफ्ज है, फॉर विसल, जो कि विसल या सीटी के लिए इस्तेमाल होता है. यानी कि रीडिंग पैसेज की लाइन नंबर 1 में यह लिखा हुआ है कि सिल्बो या सिल्बो गोमेरो जो जुबान है, बुनियादी तौर पर यह लफ्ज जो है वो अस्पानी जुबान का है
जो कि सीटी के लिए या विसल के लिए इस्तेमाल होता है। तो विसल बेसिकली क्या है, शॉर्ट मैसेजेस हैं और सिंपल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें आप जबान से कुछ बोलकर किसी की तरफ पैगाम नहीं पहुंचाते। इज नाउ शेडिंग लाइट ऑन द लैंग्वेज प्रोसेसिंग एबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अब नाउ जो है इसमें एक कीवर्ड है, यानी सिल्बो या सिल्बो कोमेरो जो है वो शॉर्ट पैगामात के साथ साथ अब एक और काम भी कर रही है, और वो काम ये है कि ये इंसानी दिमाग के अंदर जबान को महफूज बनाने वाली जो सलाहियतें या काबिलियतें हैं उनको वाजिया करती है। तो इसका मतलब ये है कि सिल्बो या सिल्बो कोमेरो जो है वो शॉर्ट पैगामात के साथ साथ इंसानी दिमाग के अंदर जो जबान को महफूज बनाने वाली जो सलाहियतें हैं उनको भी वाजिया करती है या उनको उजागर करती है। जबकि क्वेश्चन नंबर 15 है, सिल्बो इज ओनली अप्रोप्रिएट फॉर द शॉर्ट एंड सिंपल मैसेजेस, कि सिल्बो सिर्फ मुख्तसर और सादा पैगामात के लिए ही मुनासिब है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 16, इन द ब्रेन एक्टिविटी स्टडी सिल्बोडोर्स एंड नॉन विस्लर्स प्रोड्यूस्ड डिफरेंट रिजल्ट्स, कि सिल्बोडोर्स और जो नॉन विस्लर्स हैं वो मुख्तलिफ रिजल्ट्स देते हैं। अब सिल्बोडोर्स जो हैं वो बेसिकली एक विस्लिंग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, यानी कि अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते, और नॉन विस्लर्स जो है वो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये है कि सिल्बोडोर्स और जो नॉन विस्लर्स हैं उनके रिजल्ट में क्या डिफरेंस है या नहीं। तो अब इस सवाल में जो कीवर्ड्स हैं वो सिल्बोडोर्स है, नॉन विस्लर्स है और रिजल्ट्स है। So let's go to the reading passage to find the answer of question number 16. Paragraph 6, line 2. Results showed that the left temporal lobe of the brain. नतीजे से पता चला कि दिमाग का जो बाएं तरफ टेम्पोरल लोब होता है। अब टेम्पोरल लोब जो है वो दिमाग के अंदर जो अल्फाज हैं उनको महफूज बनाने वाला एक आला है, विच इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द स्पोकन लैंग्वेज, जो कि ज्यादातर बोली जाने वाली जबान के साथ मुंसलिक होता है। वॉज एंगेज ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्बो, और ये सिल्बो जबान है उसको महफूज करने में मसरूफ होता है या इंगेज रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन है वो सिल्बो जबान को क्या करता है, महफूज करता है। अब इस सवाल का जो दूसरा पार्ट है वो नॉन विस्लर्स के बारे में है। तो नॉन विस्लर्स के बारे में इस पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन के एंड में लिखा हुआ है, When the experiments were repeated with non-whistlers, यानी जब तजर्बात नॉन विस्लर्स के साथ दोहराए गए, however activation was observed in all areas of the brain, कि दिमाग के जो तमाम हिस्से हैं वो नॉन विस्लर्स पर एक्सपेरिमेंट के दौरान वो एक्टिवेट हो गए थे या उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिल्बोडोर्स और नॉन विस्लर्स के दरमियान फर्क है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो ट्रू है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमने सिल्बोडोर्स और नॉन विस्लर्स के दरमियान फर्क को ही बताना था। क्वेश्चन नंबर 17, The Spanish introduced the silbo to the Canary Islands in the 15th century, कि स्पेन से कलर रखने वाले लोगों ने सिल्बो जबान को कैनरी आइलैंड्स पर 15वीं सदी में मुतारफ करवाया। तो अब हमने रीडिंग पैसेज में देखना है कि क्या स्पेन के लोगों ने ही 15वीं सदी में सिल्बो जबान को मुतारफ करवाया था। तो अगर ऐसा है तो फिर क्वेश्चन नंबर 17 ट्रू है। अगर रीडिंग पैसेज में लिखा हो कि स्पेन के लोगों के आने से पहले ही कैनरी आइलैंड पर सिल्बो जबान बोली जाती थी तो फिर क्वेश्चन नंबर 17 फॉल्स है। और अगर रीडिंग पैसेज में कैनरी आइलैंड्स पर
स्पेन के लोगों के आने या ना आने के बारे में कुछ भी ना लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो नॉट गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में जो की वर्ड्स हैं वो स्पेनिश है, 15th सेंचुरी है और इंट्रोड्यूस्ड है। So let's go to the reading passage to find the answer of question number 17. Paragraph number 8, line number 1. Carius says that origin of Silbo Gomero remain obscure. Obscure means गैर वाज़िह। यानी कैरियस कहता है कि सिल्बो गोमेरो ज़बान की जो बुनियाद है या जिस खानदान से ये तल्लुक़ रखती है या इसकी जो असलियत है वो गैर वाज़िह है। बट दैट इंडिजिनस कैनरी आइलैंडर्स हु वर ऑफ नॉर्थ अफ्रीकन ओरिजिन, और जो कैनरी जजीरों पर रहने वाले हैं जो कि बुनियादी तौर पर शुमाली अफ्रीका से तल्लुक़ रखते थे, ऑलरेडी हैड अ विसल लैंग्वेज, वो पहले से ही विसल लैंग्वेज या विसल ज़बान भी बोलते थे। When Spain conquered the volcanic islands in the 15th century, जब स्पेन ने 15वीं सदी ईस्वी में कैनरी जजीरों को फतह किया, तो इसका मतलब है कि स्पेन के कैनरी जजीरों को 15वीं सदी में फतह करने से पहले ही जो नॉर्थ अफ्रीकन जो बाशिंदे थे वो यहाँ पर सिल्बो ज़बान बोलते थे। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो फॉल्स है, क्योंकि स्पेन ने सिल्बो ज़बान को कैनरी आइलैंड पर मुतारफ नहीं करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18, देयर इज प्रिसाइज डेटा अवेलेबल रिगार्डिंग ऑल द विसल लैंग्वेज इन एग्जिस्टेंस टुडे, यानी कि मौजूदा दौर में जो तमाम विसल लैंग्वेज हैं उनका डेटा जो है या उनके बारे में जो मालूमात है वो मौजूद है। तो इस सवाल में जो की वर्ड्स हैं वो डेटा है, ऑल विसल लैंग्वेज है और टुडे है। पैराग्राफ 8, लाइन नंबर 5, दे आर थॉट टू बी एज मेनी एज 70 विसल लैंग्वेज स्टिल इन यूज। ये समझा जाता है कि मौजूदा दौर में इस्तेमाल होने वाली तकरीबन 70 विसल लैंग्वेज हैं। स्टिल इन यूज से मुराद है कि मौजूदा दौर में भी इस्तेमाल हो रही हैं। दो ओनली 12 ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड एंड स्टडीड साइंटिफिकली, तमाम उन 70 में से सिर्फ 12 ज़बानों को मुकम्मल तौर पर वज़ाहत के साथ बयान किया गया है और साइंसी लिहाज से उन पर तहकीक भी की गई है। इसका मतलब है कि टोटल 70 ज़बानें तो मौजूदा दौर में हैं, लेकिन 70 में से सिर्फ 12 को महफूज किया गया है और उन पर साइंटिफिकली जो है वो स्टडीज भी की गई है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 19, द चिल्ड्रन ऑफ गोमेरा नाउ लर्न सिल्बो, कि गोमेरा के जो बच्चे हैं अब सिल्बो ज़बान सीखते हैं। वर्ड्स हैं वो चिल्ड्रन है, लर्न है, नाउ है और सिल्बो है। तो रीडिंग पैसेज में बच्चों को जाहिर करने के लिए द वर्ड चिल्ड्रन भी हो सकता है, यंगस्टर्स भी हो सकता है, या फिर स्कूल्स या चिल्ड्रन इन स्कूल्स का वर्ड भी हो सकता है, क्योंकि अगर रीडिंग पैसेज में स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, डिपार्टमेंट्स जहां पर सिलेबस सिखाई जाती है तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 19 को ही रेफर कर रहा होगा। सो लेट्स गो टू द रीडिंग पैसेज टू फाइंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट पैराग्राफ, लाइन नंबर 4, सिंस 1999, यानी कि 1999 से लेकर अब तक, सिल्बो गोमेरो हैज बीन टॉट, सिल्बो गोमेरो को सिखाया जाता है इन ऑल ऑफ द आइलैंड्स एलिमेंट्री स्कूल्स, तकरीबन जजीरों के तमाम एलिमेंट्री स्कूलों में। तो अब ज़ाहिर बात है स्कूलों में जो है या एलिमेंट्री स्कूलों में बच्चे ही पढ़ रहे होते हैं, तो
एलिमेंट्री स्कूलों के तमाम बच्चों को 1999 से लेकर अब तक सिल्बो कोमेर और जो ज़बान है वो सिखाई जाती है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो ट्रू है।